ये न्यूमेरिकल है वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। हमने एक इक्वेशन की थी, उस इक्वेशन का कोडिंग है, ठीक है। हमें प्योर वेपर प्रेशर निकालना है, पी नोट बी एंड पी नोट टी फॉर द टोइलिन एंड द बेंजीन, ठीक है। ये आपके पास टोटल प्रेशर के लिए इक्वेशन दी है, आपको फाइंड आउट करना है कि भाई किस प्रकार से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। मैंने एक इक्वेशन सोल्व करवाई थी और इस इक्वेशन का कोडिंग क्या था कि भाई पी टोटल निकालते थे ऐसे, क्या होता है पी टोटल के लिए क्या होगा, पी मोल पी नोट मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन प्लस में पी नोट मोल फ्रैक्शन फॉर द टोइलिन प्लस में प्योर वेपर प्रेशर फॉर द टोइलिन। ये हो गया आपके पास टोइलिन, ठीक है। अब आपने सोल्व कहाँ से किया था, हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको बनाना है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है इसको। हमें क्या पता है कि भाई जो मोल फ्रैक्शन होता है बेंजीन प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ द टोइलिन वो कितना होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द टोइलिन, ठीक है। या हम उसको उल्टा भी कर सकते हैं, वो क्या कि भाई यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ टोइलिन इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन, बात सेम है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी नोट मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन प्लस में पी टी नोट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एज मोल फ्रैक्शन फॉर द टोइलिन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या होगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नोट मोल फ्रैक्शन प्लस में, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ पी टी नोट, नॉर्मल मैथ है ना, मेरे ख्याल से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि भाई इस पी टी को आगे ले आओ, इसको रीअरेंज कर लो आप लोग। रीअरेंज कैसे करोगे, पी टी नोट इसको पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का ही है, प्लस का ये है यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी बी नोट एक्स बी माइनस पी टी नोट एक्स बी, यहाँ मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन। पी टोटल इज इक्वल टू पी टी नोट प्लस में प्योर वेपर प्रेशर फॉर द टोइलिन प्लस, अब देखो ये जो क्वांटिटी है ना, ये इसमें क्या है, एक्स भी कॉमन है भाई, ठीक है। मोल फ्रैक्शन फॉर द बेंजीन ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं इस मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन को क्या कर लेता हूँ, थ्रूआउट कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा क्या मेरे पास, पी बी नोट माइनस पी टी नोट, ये वैल्यू, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन आई है और जो मेरे पास पी टोटल दिया हुआ है और इसको कंपैरिजन करके देखो, पी टोटल इज इक्वल टू पी टी नोट 100 प्लस क्या है एक्स बी यहाँ पे, ये क्या है पी बी नोट माइनस पी टी नोट, मतलब यहाँ से क्या आ रहा है कि मैं जो प्योर वेपर प्रेशर फॉर टोइलिन है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। पी बी ये वैल्यू कितनी होगी, पी बी नोट प्योर वेपर प्रेशर फॉर द बेंजीन माइनस प्योर वेपर प्रेशर फॉर द टोइलिन इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है, 60 है, ठीक है, क्योंकि एक्स बी मल्टीप्लाई है तो एक्स बी तो है ही हमारे पास, इसमें निकल सकता है कि भाई पी इसकी प्योर वेपर प्रेशर फॉर द टोइलिन कितना है, 100 है, तो कितना होगा पी बी नोट माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल टू 60, इक्वल टू के साइन की तरफ जाएगा तो ये किसका साइन, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पी बी नोट इज इक्वल टू 60 प्लस में 100, और कितनी वैल्यू आ गई भाई, 160, दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी, प्योर वेपर प्रेशर फॉर द बेंजीन एंड प्योर वेपर प्रेशर फॉर टोइलिन, यही तो हमें निकालना था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस प्रकार से इसको फाइंड आउट करना है। अब बात करेंगे आज कि भाई वेपर, अब तो हमने क्या पढ़ा था, सब्सटेंस को हमने 2 कैटेगरी के अंदर बताया था कि भाई वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। हमने अब जो वेपर प्रेशर निकाला है किसका, वोलेटाइल सॉल्यूशन का निकाला है। अब हम जो वेपर प्रेशर निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, वेपर प्रेशर फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, वेपर प्रेशर फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक। वेपर प्रेशर ऑफ
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखो यहीं से क्लियर करते चलेंगे कि आपने क्या सोल्यूट लिया है और क्या सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बनता है? एक आपके पास क्या होता है, सोल्यूट होता है, और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। हम जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था, वेपर प्रेशर फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, जो सोल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब भाई, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि वो किस में कन्वर्ट नहीं होता है, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन कन्वर्ट होगा वेपर में, सॉल्वेंट कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो सोल्यूट क्या आपके पास, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, कंडीशन में पहले बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है आपके पास, वोलेटाइल। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल। अब क्या करना है कि भाई हमने बताया था कि भाई वोलेटाइल्स क्या होते हैं आपके पास, सॉरी नॉन वोलेटाइल्स क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। और वोलेटाइल्स क्या बताया था, ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इसको एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इन, या वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। ऐसे भी आ सकता है कि वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड, मैं यहाँ पे स्लैश करके लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये सॉलिड और लिक्विड उसके अंदर क्या है, डिजोल्व है एक। ठीक है, अब हमें कंडीशन देखनी है किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से नहीं। वही है, सोल्यूट को किस से डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे, और सॉल्वेंट को किस से डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब ये आपके पास ये है, मतलब क्या है, ए का मतलब सॉल्वेंट है। वेपर प्रेशर किस में बनता है, क्लोज कंटेनर में बनता है। ठीक है, ये ए सारे ए हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, इवेपोरेट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे भाई, इवेपोरेशन होगा, सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं उसको क्या होंगे, वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो ये जो इसका टोटल प्रेशर जो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, पी नोट ए बोलते हैं। ठीक है, पी नोट ए का मतलब प्योर वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया भाई, इसमें हमने बी को ऐड कर दिया, बी का मतलब सोल्यूट को ऐड कर दिया। और ये जो सोल्यूट है कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब इस प्रकार से पिक्चर बनी भाई हमारी। ठीक है, ए फिर पी ए बी ए बी ए बी ए, नीचे लिक्विड। ठीक है, इसमें भी लिक्विड है, वो पूरा। ठीक है, देखो अब क्या हुआ कि जब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, सोल्यूट ऐड करने से क्या होगा भाई, सोल्यूट तो वेपर प्रेशर तो उसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि वेपोरेट तो होगा नहीं। ठीक है, जो इस सॉल्यूशन, जो इस सॉल्वेंट का पहले जो वेपर प्रेशर था उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बी आ गए यहाँ पे, ये बी आ गए, ये आ गए, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसके नीचे क्या है, ए है, इसके नीचे भी क्या है, ए है, इसके नीचे भी क्या है, ए और ए। ठीक है, इसको क्या नहीं होने दे रहा है, एवोपरेट नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम मान लेते हैं पी ए से मान लेते हैं, क्योंकि बी का तो है ही नहीं वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर के लिए हमने उसको।
ठीक है। एक बात यहाँ से ऑब्जर्व करने की है कि भाई किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सोलवेंट का ज़्यादा है या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है, आपको दिख भी रहा है यहाँ से कि इस बी ने क्या किया है, वेपर प्रेशर को क्या किया है, डिक्रीज किया हुआ। ठीक है, हमने जब जो ही इसके अंदर ऐड किया तो इस वेपर प्रेशर को क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, प्योर इसका सोलवेंट का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, याद रखना इस बात को। ठीक है, कि सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है आपके पास, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब अच्छा, एक चीज़ ऑब्जर्व यहाँ से और हो रही है, क्या कि जब हम सोल्यूट का ऐड करते हैं किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैं लिख सकता हूँ कि भाई वेपर प्रेशर डिक्रीज ऑन एडिंग वेपर प्रेशर डिक्रीज ऑन एडिंग, क्या ऐड करें, सोल्यूट। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और ये जो सोल्यूट कैसे हैं, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल लिख दो इसको, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक, ये बात क्लियर हुई। राउट्स लॉ क्या बताता था, पीछे बढ़ा है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, राउट्स लॉ बताता था कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इसका निकालते हैं तो इसका तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब जो ये वेपर प्रेशर आ रहा है वो किसका आ रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर आ रहा है किसका आ रहा है, सोलवेंट का आ रहा है, क्योंकि सोल्यूट का तो इफेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसको पी ए के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी ले सकता हूँ। ठीक है, आगे लिखेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं उसी प्रकार से जो आपने पीछे किया था कि भाई पी ए इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को क्या होगा, के एक्स से। लेट अस कंसीडर प्योर ए, प्योर ए होगा तो क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा 1, और एक्स बी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 0। जैसे अंडरस्टूड क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, के 1, और पी ए इज इक्वल टू के, और ये किसके लिए है, प्योर के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, के की वैल्यू इसको क्या लिख सकते हो, पी नोट ए इज इक्वल टू के। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, पी नोट ए एक्स, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, अब देखो ये क्या है, वेपर प्रेशर फॉर सोलवेंट है कि नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट या ए। देखो यहाँ पे जब ये वेपर में कन्वर्ट हुआ है तो क्या है, पी नोट ए है। ठीक है, और यहाँ पे जब इसमें हमने ऐड किया, बी को ऐड किया, तो क्या हुआ, ये एवापोरेट हो रहा है। मतलब क्या होगा, कितने किसके वजह से एवापोरेशन हो रहा है, ए की वजह से हो रहा है ना, बी की वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बी क्या है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर बना है किसकी वजह से बना है, इस सोलवेंट की वजह से बना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स मोल फ्रैक्शन। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ए मोल फ्रैक्शन
इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसकी वैल्यू को जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। इसकी वैल्यू कहाँ पे पुट करो, पी, ठीक है। सॉल्यूशन को मैं छोड़ रहा हूँ, लिखना नहीं, ठीक है। अंडरस्टूड, आप समझ जाना। पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखूंगा, पी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता इसको, ठीक है। ओके, ये आ गया आपके पास। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, चेक कर लेता हूं मैं एक बार। देखो, पी ए नोट एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी, ऐसा लिख सकता हूँ। देखो, ये वाली माइनस की टर्म है ना, मैं इसको उस तरफ लेके गया, प्लस की हो गया, ठीक है। और इस p को इस तरफ लेके आया तो ये किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक। अब क्या करना है, पी नोट ए एक्स बी और पी ए नोट माइनस बी, ऐसा होगा। डोमिनेटर में लेके आएंगे, एक्स बी इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ए नोट माइनस पी अपॉन में पी नोट ए, ठीक है। ये जो टर्म है ना, ये इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो टर्म है, ये जो फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। देखो, हम क्या कर रहे हैं, इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों बोला और इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों बोला, ठीक है। पी नोट ए माइनस पी, पी नोट ए किसके लिए, सोलवेंट के लिए, माइनस सॉल्यूशन में से, ठीक है। बच गया किसका भाई, सोल्यूट का कुछ है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं, किसी क्वांटिटी में क्या बता रहे हैं कि भाई सोलवेंट ने कितना इफेक्ट को क्या किया, कम किया। मान लो आपके पास सोलवेंट से वेपर प्रेशर कितना है, 100 है, और पूरे सॉल्यूशन पे कितना है कि भाई 80 है, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारे पास, ये 20 बच गया कि भाई ये जो इफेक्ट कम हुआ है, जो प्रेशर कम हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, सोल्यूट की, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से कम हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि भाई कितना लोअर हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब हमने इसको उसी क्वांटिटी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब पी नोट ए से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना रिलेट करने के बाद कितना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हुआ, ठीक है। ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, ये क्या है आपके पास, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये कहलाता है तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ऐसी प्रॉपर्टी किसकी, सॉल्यूशन की। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends upon the nature of, upon the number of moles of solute, does not depend upon the nature of the solute particle, nature of solute particle, वो कहलाती है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यदि आपसे पूछे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किसी सॉल्यूशन की जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे, पार्टिकल जो नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे भी क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स है, ठीक है। मतलब एक्स बी, इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को एक इस प्रकार से बता सकते हैं कि भाई ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी किसके लिए डिनोट किया था हमने, सोल्यूट के, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ द सोल्यूट। किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के इक्वल होता है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। मैंने क्या बताया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, द रिलेटिव लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। उसके अंदर क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बस यही तो बात है। ये जो टर्म थी ये क्या थी तुम्हारी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी क्या था तुम्हारे पास, सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस पे ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ क्या था कि भाई जब हम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इसके बीच में क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन क्या होगा आपके पास, ग्राफ ऑब्जर्व होगा। क्योंकि क्या होगा, सॉरी यहाँ पे सोलवेंट लिखो आप, वेपर ऑफ द सोलवेंट। क्यों होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कि भाई सोल्यूट का तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। और जो सॉल्यूशन का और जो सोलवेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ठीक। तो ग्राफ कैसा होगा आपके पास, एक स्ट्रेट ग्राफ ऑब्जर्व होगा, ठीक है। हमने उसका ग्राफ नहीं बताया, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। उसका ग्राफ और बता देते हैं आपके लिए। उसमें क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल या लिक्विड सॉल्यूशन, क्या वैल्यू आई थी, पी ए इजिकल टू क्या आया था, पी नोट ए एक्स ए, ऐसा आया था। पी बी इजिकल टू क्या आया था, पी बी नोट एक्स बी, मोल फ्रैक्शन फॉर बी,
जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मोल फ्रैक्शन, इस तरफ क्या है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन और इस तरफ क्या है तुम्हारे पास वेपर प्रेशर। जब हमारे पास एक्स ए की वैल्यू क्या है 1 है, मतलब ये जो लाइन है ना ये मोल फ्रैक्शन है, मतलब इस पे सिर्फ और सिर्फ किसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, अब ए कंपोनेंट के मोल्स क्या है ज़्यादा है, सॉल्वेंट के ज़्यादा है, ठीक है। एक्स बी इजिकल टू क्या होगा, अंडरस्टूड होगा, 0 होगा। जब एक्स बी की वैल्यू 0 और एक्स ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे भाई, ये वैल्यू किसकी आएगी, पी नोट ए की वैल्यू आएगी। वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा फिर, अब पी नोट ए का होगा। अब इसी प्रकार से इस पे हम जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एक्स बी है ना, एक्स ए है, उसको क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, और एक्स बी की वैल्यू को क्या करते हैं इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। और इंक्रीज करने के बाद एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1 आ गई, और एक्स ए की वैल्यू क्या हो गई 0, और एक्स ए की वैल्यू 0 है तो क्या होगा यहाँ पे क्या आएगा पी बी नोट आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, देखो क्लियर या नोट। अब क्या करते हैं, ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा तुम्हारे पास फर्स्ट लाइन के लिए, मतलब ये फर्स्ट लाइन होगी क्या है पी ए इजिकल टू क्या होगा पास पी नोट ए इंटू एक्स ए, और इसको मिलाएंगे स्टेट होगा ये, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारे पास पी बी इजिकल टू पी बी नोट और एक्स बी, ठीक है। और टोटल क्या होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे कंबाइन कर देंगे, ठीक है। और वो क्या होगा पी टोटल इजिकल टू क्या होगा पी ए प्लस में पी बी, ठीक है क्लियर। तो ये वाला था आपके पास ग्राफ किसके लिए था, देखो ऐसा नहीं होगा कि हम पी बी को हमेशा ही ज़्यादा लेंगे, पी बी नोट को, ये आप पी ए नोट को भी ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है, या दोनों को इक्वल भी दिखा सकते हो कि दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या होगा कर्व में स्टेट होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको पी ए को आपने कम दिखाया और पी ए बी नोट को क्या दिखाया आपने ज़्यादा दिखाया है, तो आप इसको भी ज़्यादा दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास था वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूशन, या उसको बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।